अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ जवाद अरकी एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक, और नए आने वालों को भी जनाब खुशामदीद है। जनाब लास्ट वीडियो लाजमी देख लीजिएगा कि जो सी अभी रिसेंटली जो पोस्ट की थी 2 दिन पहले की वो वीडियो है। जितने भी नए आने वाले हैं उनको लिए ये रिकमेंडेशन है। आज की ये ब्रीफिंग इंतहाई क्विक, इंतहाई फास्ट ट्रैक पे जाने लगा हूँ और एक एक लफ्ज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करना। और अगर मेरी अवेलेबिलिटी आप लोग चाहते हैं तो नीचे जो सा ग्रुप का नंबर आ रहा है उस ग्रुप में आप लोग शामिल हो सकते हैं, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग गोल्ड के या करेंसी से रिलेटेड आप लोग फ़िज़िकल ट्रेडर्स हैं तो जनाब अभी के लिए जनाब आप लोगों को मैं ये बात कल ग्रुप में भी डिस्कस हुई, बल्कि काफ़ी ज़्यादा और भी ग्रुप्स के अंदर जिनके अंदर मेरी सर्विस वगैरह प्रोवाइड हो रही होती है उनमें भी ये चीज़ डिस्कस हो रही थी कि पाकिस्तान में कल एक न्यूज़ को इस तरह से पब्लिश किया गया, जितने भी गोल्ड के या बाकी करेंसी से रिलेटेड ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे बने होते हैं और मिसलीड या मिसगाइड करते हैं, वो हवा एक कह लें या र्यूमर्स फैलाने के लिए। गो कि सच बात है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से जनाब 50 करोड़ डॉलर की अमाउंट जो सी स्टेट बैंक के अंदर वो आ चुकी हुई थी, इसमें कोई शक नहीं था। इस न्यूज़ को मैंने आज से 1 माह कबल जो सा है कि जब ये सारा टूर चाह रहा था इसहाक डार साहब का पाकिस्तान से बाहर, जब वो अमेरिका में थे, जब रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री को, तो ये मैंने तब उस चीज़ को ब्रेक किया। पर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खदशात का इज़हार किया जा रहा था कि आज पता नहीं डॉलर जो सा है या गोल्ड की मार्केट उसमें कौन सा तूफ़ान बर्पा हो जाएगा। और ये ग्रुप्स के अंदर ना जानबूझ के इस तरह की बातों को छोड़ा जाता है, ख़ास तौर पे वो हल्के के जो बैंकिंग को, फाइनेंस को या ग्राउंड रियलिटीज़ को उस तरह से नहीं समझ रहे होते, वो बेचारे ना समझ परेशान हो जाते हैं। और कल अपने इस ग्रुप के अंदर जो नीचे आप लोगों के लिए नंबर आ रहा है, यहाँ पे मैंने सख्ती से ये बात कही थी कि इन पैसों के आने जाने से ये मत समझना कि एकदम डॉलर जो सा वो धड़म करके कोई 5-10 रुपये वो नीचे गिर जाना, या गोल्ड ने को 5-10 हज़ार रुपया तोला वो नीचे चला जाना है। अभी इस टाइम तकरीबन दोपहर के 12:30 से 1 बजे का टाइम है कि जब मैं आप लोगों के लिए ब्रीफिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वरना अर्ली मॉर्निंग अक्सर औकात करता हूँ जितने रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि मैं हर एक चीज़ को ज़रा चेक कर लूँ कि किसी तरह की कोई चेंजिंग तो नहीं आ रही। मैं सुबह से अब तक मैंने 2 मरतबा डॉलर के रेट को भी अपडेट कर लिया, गोल्ड के रेट को भी अपडेट कर लिया है। डॉलर का रेट जनाब अनचेंज है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डॉलर का रेट अनचेंज है। जो सा कल था या उससे 1 दिन पहले था, अभी भी डॉलर का रेट वही है। आज हमारे पास 30 नवंबर है और दोपहर को इस टाइम 12:30 से 1 बजे का तक तकरीबन टाइम है। तो इसलिए इसको आज मैं लेट शुरू करने लगा और आप लोगों को कहा था कि जब ज़रूरत होगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की खिदमत में मैं हाज़िर हो जाऊंगा। डॉलर के रेट के ऊपर अगर मैं आ जाऊं तो 228.75 पैसे में ख़रीदा जा रहा है और 231 रुपये में कल ही के रेट के ऊपर उसको बेचा जा रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डॉलर इस टाइम 228.75 पैसे में ख़रीदा जा रहा है और 231 रुपये में उसको सेल किया जा रहा है। और अगर मैं मेजर्स में ब्रिटिश पाउंड की बात कर लूँ, वो भी ऑलमोस्ट अनचेंज है। 283.10 पैसे कीमतें खरीदा और 285.90 पैसे उसकी कीमतें फ़रोख्त है। और अगर उसके बाद मैं कैनेडियन डॉलर को भी चेक कर लेता हूँ, 172.75 पैसे उसकी कीमतें खरीदा और 176 रुपये उसकी कीमतें फ़रोख्त है। और इंटर बैंक में अगर मैं अभी उससे जाने से पहले टीटी को भी चेक करता जाऊँ, टीटी USD टीटी का रेट भी अनचेंज है, 241 रुपये जनाब, 241 रुपये इस टाइम USD टीटी का रेट है। और इंटर बैंक वही हमारा 223.90 पैसे 95 पैसे के अंदर वो इस टाइम फ्लोट कर रहा है, मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ जनाब कोट हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज जनाब जो सी एक दिन कल से 1 दिन पीछे अगर हम चले जाएं, मंडे वाले दिन उसने काफ़ी ज़्यादा कह लें कि डिप डाउन किया था, तकरीबन 800-900 पॉइंट जो सी थी वो नेगेटिव में थी। इस टाइम वो एक नॉमिनल से पॉजिटिव सेंटीमेंट के अंदर जो सा है 110 पॉइंट 100 पॉइंट 95 पॉइंट के अंदर वो वेरी कर रही है। सुबह से उसने यही अपनी एक वो पैटर्न को उसने कंटिन्यू किया। दैट्स गुड, वेल एंड दैट्स गुड, फाइन। इसमें तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि भाई अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव है, ऐसे भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। रूटीन का बिजनेस है, जिस तरह चाह रहा है वैसे का वैसे ही चाह रहा है। उन पैसों के आ जाने से कोई ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा कि जो कल पूरे पाकिस्तान की करेंसी की मार्केट में, गोल्ड की मार्केट के अंदर एक तूफ़ान इन लोगों ने पैदा किया हुआ था। असल में जब रेट इनको गिराना होता है या चीज़ों को सेटल डाउन करना होता है तो फिर इस तरह की ख़बरें ना समझो, या मोस्टली आप कह लें कि वो लोग के जो चीज़ों को नहीं समझ पाते उनके लिए वो फैलाई जाती है और वो बेचारे परेशान हो जाते हैं और इस तरह लाखों के करोड़ों के वो नुकसान कर बैठते हैं। खैर बहरहाल इन ग्रुप के जो मेरे के मेंबर्स हैं इनको तो मैंने सेव करके रखा हुआ था। अब हम अगर आगे चलते हैं,
गोल्ड की अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर आ जाऊँ, मैंने लास्ट ब्रीफिंग के अंदर भी ये गुजारिश की थी कि जनाब अब से वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है और गोल्ड अभी 2 दिन वो साइड बेस के अंदर है और ये आप लोगों ने वाजे तौर पे देखा है। मैं एक नया पैटर्न आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि वो इसी अपनी टाइट रेंज के अंदर उसने वो मूव किया है, लेकिन आज के इस दिन से ये कंटिन्यूटी बरकरार नहीं रहेगी। क्यों कि अभी हमारे पास ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलीज है, न्यूज़ हैं, डेटाज हैं कि जिनकी वजह से वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। और मैंने लास्ट टाइम भी गुजारिश की थी कि अब साल का एंड होने लगा है और डंपिंग होगी, ईयर की क्लोजिंग के ऊपर पूरी फॉरेक्स की मार्केट को या इंटरनेशनल मार्केट को जाना होता है। और पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, पाकिस्तान के मौशी हालात, उनको भी हमने देखना है। अगर पाकिस्तान में रहते हुए अगर हम लोग डील कर रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर अगर हम लोग डील कर रहे हैं तो हमें उसको भी इंटरनेशनल मार्केट को भी देखना है कि वो कि 30, 40, $50, $60 वो ऊपर नहीं जा रही या वो नीचे नहीं जा रही। हर चीज़ को देख कर सोच समझ के ट्रेड करनी होती है और मैंने इसलिए गुजारिश की थी। और 2 दिन में आप लोगों ने देख भी लिया है कि रेट किस तरह से स्पीड पर ऊपर गया है, फिर उसके बाद किस तरह पाकिस्तान की मार्केट में रेट को कल गिराया गया इस न्यूज़ को फैला के जी डॉलर एकदम धम करके नीचे जाने लगा है। गोल्ड की मार्केट जो सी वो क्रैश होने लगी है, 5-7 हज़ार रुपये तोला वो नीचे जाने लगी है। अजीब ना समझो वाली ये बातें हैं और समझदारी का तकाजा ये होता है कि सोच के समझ के तहम्मुल के साथ काम को किया जाए। हर वक्त ट्रेड में घुसे रहना ये कहीं की अक्लमंदी नहीं होती। समटाइम नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ ट्रेड, कि जो कि आपको लाखों रुपए के नुकसान से बचाती है और वो भी एक ट्रेड कहलाती है। फॉरेक्स में या मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ तो बेसिक उनको एक सबसे पहले के जो लेक्चर्स होते हैं ना उनमें ये चीज़ सिखाई जाती है जब वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हैं। अभी तक के लिए कुछ भी अनचेंज सिचुएशन है, कुछ भी चेंज नहीं है। गोल्ड भी वहाँ का वहीं 1750 1740 के अंदर वो उसके अंदर वो वेरी कर रहा है, 60 में 65 के अंदर कर रहा है। रूटीन की मूव्स है ये, 10, 15, $20 ऊपर नीचे ये तो डेली होना है। अगर आप कहें जी मार्केट सख्ते की आलम में चली जाए तो वो भी नहीं हो सकता। अगर आप कहें कि मार्केट भागकर एकदम ऊपर निकल गई और निकली जा रही है, जाते जा रहा है, ऐसा नहीं होता। उसको एक लिमिट्स के अंदर है कि उन चीज़ों को देखना पड़ता है और देन अपने उन ऑर्डर्स को कंटिन्यू करना पड़ता है या एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अभी के लिए इस टाइम दोपहर तक तो कोई भी चेंज नहीं है और ना ही सारे दिन में शाम 4 बजे तक कोई एक्सपेक्टेशन है। शाम 4 बजे के बाद चीज़ें जो सी हैं वो अब टर्न होना शुरू हो जाएंगी। देन एक कल का दिन, परसों का दिन, हम फ्राइडे तक जो सा एक्सट्रीम कॉशन होगा, एक्सट्रीम ख़तरा होगा। कभी आप लोग देखेंगे कि रेट ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, इस तरह की सिचुएशन में रहा जाएगा। इस बात को जहन में रखना मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ। बाकी हर लम्हा हर वक्त की अपडेट चाहिए होती है तो नीचे इस ग्रुप के अंदर मैं अवेलेबल हूँ। यहाँ पे आप लोग आकर अपनी इंफॉर्मेशंस को आप लोग हासिल कर सकते हैं। और बराए मेहरबानी सोच के समझ के मैंने गुजारिश की थी कि ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना, लास्ट टाइम भी कहा था, अब 3 दिन भी आप लोगों को कह रहा हूँ कि इंतहाई ख़तरनाक और वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट की जाएगी पाकिस्तान की मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। सो बी केयरफुल एंड बी इन्फॉर्म्ड। और अभी तक के लिए जनाब आप लोगों के लिए इतना ही है। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में, रिस्क में जनाब बरकत अता फरमाए। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा जनाब। अस्सलाम वालेकुम।